डॉक्टर आसिम यूसुफ हमारे साथ मौजूद हैं, चीफ मेडिकल ऑफिसर हैं शौकत खान मेमोरियल हॉस्पिटल के। बहुत शुक्रिया डॉक्टर आसिम। डॉक्टर साहब, हुमा अभी ब्रेक में भी हम बात कर रहे थे, बल्कि डॉक्टर साहब व्हाई डोंट वी स्टार्ट विद दिस, क्योंकि जब भी आपसे बात हुई है या कैंसर का जब भी हम जिक्र करते हैं तो अडल्ट्स में कैंसर का हम वजूहात बताते हैं कि अपनी डाइट, अपनी सेहत, अपना एनवायरनमेंट, अपनी खुराक, ये सारी चीज़ें कितना अफेक्ट करती हैं। लेकिन बच्चे तो बच्चे होते हैं, अभी तो इतनी उसका एक्सपोजर ही नहीं हुआ होता कि ये सारी चीज़ें उनको कंटेमिनेट कर सके, तो उनमें कैंसर कैसे होता है? जी शुक्रिया जी। सो यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट। अभी बच्चों को तो इतना ज़िंदगी इतनी लंबी नहीं होती कि लाइफस्टाइल फैक्टर्स ज़्यादा अफेक्ट करें उनको। तो बच्चों में ज़्यादातर जो कैंसर्स हैं वो जेनेटिक म्यूटेशंस की वजह से होते हैं। उनकी जो जेनेटिक मटीरियल है उसमें कोई एबनॉर्मेलिटी हो तो उसकी वजह से अमूमन होते हैं। तो प्रिवेंशन का रोल कम है बच्चों के कैंसर में एडल्ट्स के मुकाबले में, लेकिन अर्ली डिटेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों में कि जल्द अज जल्द कैंसर पकड़ा जाए। क्योंकि वेस्ट में स्टेटिस्टिक्स हैं कि 80% तक जो बच्चों के कैंसर्स होते हैं वो मुकम्मल इलाज हो सकता है उनका अगर वो अर्ली डिटेक्ट किए जाएं। और यहाँ क्या सूरत हाल है यहाँ पे? क्योंकि बच्चों में कैंसर के मरज़ को लेके आखिरी ख्याल हो शायद ये आया आपको कि भाई बच्चे को कैंसर हो गया है, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह मियाँ सबके बच्चों को सेहतयाब रखे, जो हैं बीमार उन्हें सेहत दे। तो यहाँ क्या ले आते हैं बर वक्त लोग या फिर डिले हो ही जाता है अक्सर? नहीं, अनफॉर्चुनेटली अडल्ट्स में भी डिले होता है और बच्चों में तो बहुत ही ज़्यादा होता है। अनफॉर्चुनेटली लो इनकम कंट्रीज़ में दुनिया भर में, सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं, ये जो 80% का मैंने स्टेटिस्टिक बताया ये तकरीबन 30% है कि लो इनकम कंट्रीज़ में सिर्फ 30% बच्चों का मुकम्मल इलाज हो सकता है कैंसर के लिए। और ये इसलिए है क्योंकि वो लेट प्रेजेंट करते हैं, क्योंकि पेरेंट्स को ख्याल नहीं आता कि कोई सीरियस बीमारी है, डॉक्टर्स को भी अनफॉर्चुनेटली अक्सर ख्याल नहीं आता कि ये कोई इन्फेक्शन की बजाय कोई ज़्यादा सीरियस चीज़ हो सकती है। जेनेटिक म्यूटेशन जिसकी आप बात करें डॉक्टर साहब, इसकी क्या वजूहात हो सकती हैं? कोई भी वजह हो सकती है रैंडम, या फिर मे बी बहुत से लोग कहते हैं भाई कज़न मैरिजेस की वजह से भी कुछ बीमारियां आती हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। कुछ जेनेटिक म्यूटेशंस तो रैंडम ही होती हैं, स्पॉन्टेनियस होती हैं, कभी पहले फैमिली में नहीं होती, लेकिन अक्सर जो हैं वो कज़न मैरिज की वजह से प्रोपिगेट होती हैं। जब मल्टी जनरेशनल कज़न मैरिजेस होती हैं, पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स सारे कज़न्स होते हैं, तो जेनेटिक म्यूटेशन होने का रिस्क जो है वो बढ़ जाता है और जेनेटिक म्यूटेशन का एक्चुअल इफेक्ट होने का जिस्म में बढ़ जाता है उन बच्चों में जिनमें ये कई जनरेशन से ये जीन्स पास हो रही हों। सो कज़न मैरिजेस का बहुत बड़ा रोल है इसमें। डॉक्टर साहब ये भी बता दें फाइनली कि चलिए एडल्ट्स को तो हम कहते हैं कि अपना मेडिकल चेकअप एनुअली करवाएं, बच्चों के लिए क्या किया जाए? सो आई थिंक सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो सिम्टम्स हो सकते हैं जो कि कैंसर की सस्पिशन रेज करें वो हमें सबको पता होनी चाहिए एज पेरेंट्स एंड ख़ास तौर पे डॉक्टर्स। यानी कि बच्चे को अगर प्रोलॉन्ग्ड कोई लंबा बुखार चल रहा हो, बच्चे को नील पड़ रहे हो, जिस्म में ब्रूजिंग हो रही हो, ब्लीडिंग हो रही हो जब वो दांत साफ करे, या छोटी मोटी चोट से ज़्यादा देर तक ब्लीडिंग हो, दर्द हो रहा हो जिस्म में, कोई अनयूजुअल लंप्स या स्वेलिंग्स हों, गिल्टियाँ बन जाएं बगल या गर्दन में, और एक आंख का खास तौर पे कैंसर बड़ा कॉमन है हमारे यहाँ। डॉक्टर साहब बहुत अच्छी आपने एडवाइस भी दी है, बहुत शुक्रिया। दिस इज ऑल द टाइम वी हैव। डॉक्टर आसिम यूसुफ, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस।